नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद की जानकारी हमें प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार मिलती हैं कि उस समय भारत में 16 महाजनपद थे। तो देखिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इस काल में देश की राजनीतिक गतिविधियां सुसंगठित होकर अधिक विकसित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल तक आर्य राज्यों का आधार जन या जाति का था और जो जाति या वंश जहाँ बसता था उसके नाम पर प्रदेश या प्रांत का नाम है वो पड़ता था। ठीक है, तो यानी उत्तर वैदिक काल में जो राज्यों का नाम है वो जो जन या जाति जहाँ पर बसती थी उसके आधार पर है वो रखा जाता था। ऐसे राज्यों को जन अथवा जातीय राज्य कहा जाता था। राज्य की कल्पना ही जातीय थी। राज्य में अन्य जातियों के लोग भी रहते थे, परंतु उनका स्थान गौण था। उत्तर वैदिक काल के पश्चात और राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। भिन्न भिन्न जातियों के एक प्रदेश में बस जाने के कारण वे जनपद कहलाने लगे। अब जातीय या जन के स्थान पर जनपद या प्रदेश का महत्व बढ़ने लगा था। राज्य की कल्पना जातीय के स्थान पर भौगोलिक हो गई थी तथा लोग अब है वो जनपद के नाम से पुकारे जाने लगे थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भारत में किसी का एक छत्र राज्य है वो नहीं था और उसमें भारत कई राजनीतिक इकाइयों में बंटा हुआ था और उस समय बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के अनुसार उस समय भारत में 16 महाजनपद थे। आज हम उन 16 महाजनपदों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला जो जनपद आता है वो है हमारे यहाँ पर अंग। ठीक है, अब अंग महाजनपद है वो वर्तमान में अपन अगर देखें तो बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों में फैला हुआ था। चंपा नदी इस महाजनपद को मगध राज्य से पृथक करती थी। चंपा और गंगा के संगम पर इसकी राजधानी बसी हुई थी जिसका नाम था चंपा। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी मानी जाती है। इसी तरह तात्कालीन साहित्य चंपा नगरी को भारत की प्रमुख नगरियों में से एक बतलाया गया है। तो अंग देश की जो राजधानी है वो कौन सी थी? चंपा थी और उसे प्रमुख राजधानी नगरों में से एक बतलाया गया है। जातक कथाओं में भी चंपा की समृद्धि का उल्लेख मिलता है, अर्थात जो जातक कथाएं हैं उनमें चंपा की समृद्धि का उल्लेख मिलता है। यहाँ के व्यापारी लोग दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि यह जनपद एक महत्वपूर्ण जनपद के रूप में जाना जाता था। दक्षिणी अनाम और
कोचीन चाइना के हिंदू उपनिवेशों की स्थापना में चंपा के नागरिकों का योगदान सर्वाधिक रहा था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में इस राज्य पर ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति का शासन था और इसी युग में मगध के शासक बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को मारकर अंग राज्य पर अधिकार है वो किया था और इस प्रकार अंग राज्य मगध साम्राज्य में है वो विलीन हो गया था। तो अब हम पहले जनपद की जानकारी प्राप्त की, अंग जिसकी राजधानी थी चंपा। दूसरा जनपद है मगध। यह जनपद उस समय भारत का एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था। प्राचीन मगध का राज्य बिहार में गया और पटना के जिलों में फैला हुआ था। मगध का राज्य उत्तर पश्चिम में गंगा और सोन नदियों से, दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला के किनारे तथा जंगल से और पूर्व में चंपा नदी से सुरक्षित था और इसकी राजधानी का नाम गिरिव्रज था। यानी मगध जनपद की शुरुआती राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी। बिंबिसार ने इसका नाम बदलकर राजगृह रखा था। किसने रखा था? बिंबिसार ने। बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी। ईसा पूर्व की 6वीं सदी के पहले यहाँ बृहद्रथ वंश का शासन था। इस वंश का पतन कब और कैसे हुआ यह विवादास्पद माना जाता है। इतना ही निश्चित है कि महात्मा बुद्ध के समय में यहाँ हर्यक वंश के बिंबिसार का शासन था और बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य का विकास किया, जो आगे जाकर भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य बना था। अगला है काशी। तो देखिए 16 महाजनपदों में से काशी महाजनपद सबसे अधिक प्राचीन है। यह अपनी आध्यात्मिक भौतिक उन्नति के लिए विख्यात था। काशी की धन संपदा और समृद्धि ही उसके पतन का कारण भी बनी थी। इसकी राजधानी वाराणसी ही गरिमावान नगर रहा था। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी काशी के महत्व का विवरण मिलता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पूर्व काशी एक स्वतंत्र राज्य था और इस राज्य पर ब्रह्मदत्त और उसके वंशजों ने शासन किया था। तो इस तरह से काशी जो महाजनपद था उसकी राजधानी वाराणसी थी। फिर अगला कौशल जनपद। तो यह राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी राजधानी का नाम श्रावस्ती था। अयोध्या और साकेत इसके दो अन्य प्रसिद्ध नगर थे। प्राचीन काल में यहाँ पर सूर्यवंश के प्रतापी शासकों ने शासन किया था। कहाँ पर किया था? कौशल में। और कौशल की राजधानी है वो क्या थी? श्रावस्ती, जिनमें मानदाता, सत्यवादी हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु, दशरथ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह साम्राज्य एक महत्वपूर्ण साम्राज्य भी था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रसेनजित था और इसने काशी को जीतकर अपने राज्य का
विस्तार भी किया था, ऐसी जानकारी भी हैं वो मिलती हैं। अगला 5वां महाजनपद है जिसका नाम है वज्जी, और वज्जी की राजधानी थी वैशाली। तो देखिए यह महाजनपद गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक जो फैला हुआ था वो कौन सा महाजनपद था? वज्जी। और यह प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध गणराज्य था और इसमें 8 छोटे छोटे गणराज्य सम्मिलित थे, जिनमें विदेह, लिच्छवी और ज्ञात्रिक मुख्य थे। इस गणराज्य की संघीय राजधानी वैशाली थी। महावीर स्वामी यहीं के थे। गुप्त वंश के शासन काल में भी वैशाली के लिच्छवियों का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है और यहाँ के व्यापारी काफ़ी समृद्ध थे। इसके बाद में छठा आता है मल। इस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और यह वज्जी संघ के पड़ोस में ही था। यहाँ गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी और यह गणराज्य 2 भागों में बंटा हुआ था। मल गणराज्य की एक भाग की राजधानी कुशीनगर थी, तो दूसरे भाग की राजधानी है वो पावा थी। मल लोग अपनी साहसिकता तथा युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थी और कालांतर में मगध राज्य ने इस गणराज्य को अपने साम्राज्य में विलीन कर दिया। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में ही अपने प्राण है वो त्यागे थे। तो मल की जो राजधानी है वो एक तो थी कुशीनगर और दूसरी कौन सी थी? पावा। और भगवान बुद्ध ने इसी कुशीनगर में है वो अपने प्राणों को है वो त्यागा था। इसके बाद अगला महाजनपद है चेदी। तो देखिए यमुना नदी के पास आधुनिक बुंदेलखंड में चेदी महाजनपद फैला हुआ था, यमुना नदी के पास, और इसकी राजधानी का नाम शक्तिमती था, जो इसी नदी के तट पर बसी हुई थी। डॉक्टर मीरासी के अनुसार यह महाजनपद आधुनिक बघेलखंड में फैला हुआ था और राजस्थान में मत्स्य राज्य से इसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अर्थात चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, ठीक। और इस साम्राज्य की सीमाएं काफ़ी हैं वो विस्तृत थी। इसके बाद में 8वां आता है वत्स, और वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। तो देखिए वत्स महाजनपद गंगा नदी के दक्षिण में स्थित था। इसकी सीमाएं कौशल राज्य को छूती थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी आधुनिक प्रयाग से लगभग 38 मील दूर थी और प्राचीन ग्रंथों में इस राज्य को वंश अथवा वत्स राज्य भी कहा गया है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में यहाँ शतानिक और उसके पुत्र उदयन ने शासन किया था। राजा उदयन अपने युग का एक प्रसिद्ध शासक था और उसकी मृत्यु के बाद मगध ने इस राज्य को हड़प लिया था। अर्थात वत्स की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। आज हमने 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपदों का अध्ययन किया है और अगले 8 महाजनपद हम अगले वीडियो के अंदर हैं वो पढ़ेंगे। एक बार इन 8 महाजनपद और इनकी राजधानी को हम एक बार पढ़ते हैं वापस, ताकि हमें याद हो जाए। तो देखिए
अंग महाजनपद राजधानी चंपा, मगध राजधानी राजगृह, काशी राजधानी वाराणसी, कौशल जो राजधानी श्रावस्ती, वज्जी राजधानी वैशाली, वज्जी वैशाली दोनों की एक ही वर्ण है, मल कुशीनारा। अब मल की एक तो राजधानी कुशीनारा थी और दूसरी कौन सी थी? पावा। चेदी शक्तिमती, वत्स की राजधानी है वो कौन सी थी? कौशाम्बी। तो इस तरह ये जो 16 महाजनपद है उनमें से हम 8 महाजनपद और 8 महाजनपदों की राजधानियों को पढ़े हैं और कल 8 और महाजनपदों को और उनकी राजधानियों का विस्तार से अध्ययन है वो करेंगे। तो इनमें मगध जो महाजनपद है वो काफ़ी प्रसिद्ध था। यहाँ पर कई पॉपुलर प्रसिद्ध शासक थे और ये मगध भारत में उस समय में धुरी महाजनपद के रूप में जाना जाता था। धन्यवाद।